वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निमटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुलाया गया और वाज़ेह किया गया कि कानून तोड़ने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात में तफवीज़ किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौका पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का एहतजाजी काफिला 26 नंबर चौरंगी से रेड जोन की तरफ रवां दवा है। बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का मरकजी काफिला इस्लामाबाद के सेक्टर G11 पहुंच गया। बानी पीटीआई के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरने के बावजूद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी का कहना था कि चंद साजिशी अनासर डी चौक की बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे हर सूरत डी चौक जाने का कहा। डी चौक से कम भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती मामलात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी कोई फैसला ना कर सके। पीटीआई ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत धरने के लिए हतमी मकाम का तयन करने में नाकाम नजर आ रही है। पीटीआई की मरकजी क़यादत में भी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। हमें अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो इस इक़दाम की तरफ भी जाएंगे। पीटीआई के एहतजाज में शरीक लोगों को आगाह कर रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस ना करें। जब आप फायरिंग करेंगे तो इसका जवाब फायरिंग से मिलेगा। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन एहतजाज की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुजाहरा करें, तशद्दुद ना करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, लुबनान इसराइल जंग बंदी के मामले के करीब हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जंग बंदी माहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई, ताहम अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तालीमी इदारे बंद रखे गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज भी बंद हैं। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल पर तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में भी ज़िले इंतजामिया ने आज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। तालीमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बंद रखने का फैसला किया गया। ख्याल रहे कि पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश की सूरत हाल बरकरार है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मिलाने वाले रस्ते दूसरे रोज से भी बंद हैं। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र सुबह भर में दफ़ा 144 के नफाज में 28 नवंबर तक तोसी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी की गई। तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। काबीना कमेटी बराए अमन अमान की सिफारिश पर गुज़िश्ता 3 दिनों से पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 4 रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मजम्मत की। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि शहीद होने वाली भी किसी के बेटे और भाई थे। जुल्म किया गया, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। दूसरी जानिब एहतजाज और शहर में रुकावटों की वजह से इस्लामाबाद की 5 परवाजें मनसूख कर दी गईं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची और कोयटा से इस्लामाबाद की परवाज PK 326 और 310 को मनसूख कर दिया गया। कराची और इस्लामाबाद की PIA की परवाज के 329 को भी मुनसख कर दिया गया। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दुबई, इस्लामाबाद और ओमान की खसूसी परवाजें RJ 71 और RJ 72 को भी मनसूख कर दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की 28 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस बहाल होगी, लेकिन रूट महदूद कर दिया गया। मास ट्रांसिट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता रात मेट्रो बस को बहाल कर दिया गया। मेट्रो बस गज्जू मताता MAO
कॉलेज चौक तक चलाई जाएगी। GM ऑपरेशन का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस का रूट MO से शादरा तक बंद है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र रूट को महदूद किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने GT रोड और न्याजी चौक पर ट्रैफिक जज़वी तौर पर बहाल कर दी। न्याजी चौक में लगाए गए ट्रकों को एक तरफ से हटा दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बत्ती चौक पर ट्रैफिक जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। न्याजी चौक भी रास्ते लोकल ट्रांजिट के लिए खुले गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ से अब तक कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ से आने वाले काफिले से हमें कोई परेशानी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बंदूक की नोक पर किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ से तो अब कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ से आने वाले काफिले से हमें कोई परेशानी नहीं। अली अमीन गंडापुर पहले भी आए और अब भी इनको आने दें। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि सूबे की आवाम को इंसाफ ना देने वालों से किस तरह मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI का शराजा बिखर चुका। डू एंड डाई वाले जलसे का क्या हुआ? कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में धावा बोला जा रहा है। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत आज कहाँ है? पंजाब के किसी शहर में मुजाहिरीन नजर नहीं आ रहे। एक यलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में धावा बोलना चाहते हैं। PTI वाले नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आएं और इनकी सुलह सफाई हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवाम का कोई ख्याल नहीं, हर तरफ आवाज़ लगाई जा रही है, पकड़ लो, जला दो। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में PTI के जलसे कहाँ गए? आज डू एंड डाई वाले जलसे का क्या हुआ? सिंध के लोग आज कहाँ हैं? PTI का शराजा बिखर चुका। ये ना हो कि PTI लीडर इन एक बार फिर पतली गली से KPK हाउस पहुंच जाएं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि लाठी गोली से मुल्क नहीं चलता, ग्रैंड सियासी डायलॉग हल है। फवाद चौधरी का एक बयान में कहना था कि टेस्ट मैच की इनिंग्स का अभी पहला दिन है, जब भी हजूम इकट्ठा होगा तो फिर किसी की नहीं सुनेगा। मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTI के 3 मुतालबात हैं। सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, रास्ता ग्रेड सियासी डायलॉग होना चाहिए, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि बानी PTI की रिहाई के बाद ग्रैंड सियासी डायलॉग होना चाहिए और इदारों को भी शामिल करना चाहिए। अगर बानी PTI महमूद अचकज़ई हैं, मौलाना के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो नवाज शरीफ जरदारी से भी होनी चाहिए। हुकूमत का काम होता है मुल्क में इस्तेकाम लेकर आए, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलते। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया, आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। अपने एक बयान में इन्होंने कहा था कि घर का मामला घर में ही तय कर लें। लॉस्ट कॉल में तब्दील हो गई। पंजाब की आवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ हैं। PTI ने हमेशा मुल्क बंद करने की बात की और हमेशा मुल्क बंद किया गया। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि आधा इनकलाब से पहले ही गिरफ्तार और आधा इनकलाब से पहले भाग गया। वजीर इत्तलात और नशरियात उज़मा बुखारी ने कहा कि इनकलाब डे के हालात पंजाब में तो देख लिए, कहीं भी काबिल जिक्र इस कॉल को लब्बैक कहते नजर न आए। उज़मा बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि जत्थों का काफिला सो रहा है, इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज 12 बजे होता है, तो ये क्या करेंगे? कोई तज्जियाकार या सहाफ़ी हो, कोई नहीं कहेगा। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासी खातून नहीं। मोकलों के कंधों पर या जिन्नात ने फाटक पर खड़े हैं कि खान को बाहर निकालेंगे। बुशरा बीबी के हाथों में अंगूठी अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी अदालत नामहरम के साथ नहीं जा सकती, लेकिन काफिले में लश्कर कुशी के लिए आ रही हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, वो सरमायाकारी करेंगे, लेकिन PTI के इस्लामाबाद जाना है। मेरी आंखें ये ना देख पाई इनकलाब आया तो पूरे पंजाब से 80 मुजाहिदीन पकड़े गए। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। मर जाओ, आखिरी कॉल पर बाहर निकलो, लेकिन 80 लोग भी बाहर आ सके। बुशरा बीबी कंटेनर्स पर खड़ी हैं, जब वो खिताब के लिए आए तो सामने लोग ही नहीं थे। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की 3 बड़ी जमातों को बैठकर बात करने का मशवरा दे दिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क बंद होने से एक दिन का GDP नुकसान 300 अरब है। अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला किया वो हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी बैठकर बात करेगी। इन्होंने कहा कि PTI ने एक गलती की, तवज्जो सिर्फ बानी PTI की रिहाई पर है, जबकि इन्हें इलेक्शन और जमहूरियत की बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि 400-500 लोग जमा करने से इनकलाब नहीं आता, तहरीक इंसाफ को सियासी रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक बयान में तलाल चौधरी का कहना था कि 10,000-5,000 अवाम लाने का टारगेट पूरा नहीं हुआ।
पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से लोग नहीं निकले। हुकूमती हिकमत अमली कामयाब रही, रियासत से नहीं लड़ा जा सकता। ये लोग अदम एतमाद से निकले थे, हर चीज में नाकाम हुए। 26वीं आईनी तरमीम भी ये नाकाम हुए। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि फाइनल कॉल में भी चंद सौ लोग निकले। रियासत के लिए सियासी रवैया चाहिए, इनका रवैया सियासी नहीं। कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी, इनके अपने लोग मुत्तफिक नहीं। सजा याफ्ता आदमी को छोड़ने के लिए बगावत कर रहे हैं। बुशरा बीबी सियासत में अनाड़ी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ख्वातीन मेरी रेड लाइन है, ख्वातीन पर तशद्दुद या जुल्म कतन बर्दाश्त नहीं। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि माओ बहनों और बेटियों की इज्जत माशरती रवायात और मजहबी इक़्तिदार हैं। दीन इस्लाम में पहली मरतबा औरत को मुकम्मल इज्जत और एहतराम और हुकूक देने के अहकाम दिए गए। बेटियों और बहनों समेत ख्वातीन की इज्जत और एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि कुरान और सुन्नत में औरत पर हाथ उठाने से ना सिर्फ मना किया गया बल्कि नरमी बरतने का भी हुक्म दिया गया। ख्वातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं, आनी हाथों से निपटा जाएगा। ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। पंजाब को पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम करने का एजाज़ हासिल है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि अपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। अपने एक बयान में विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि वजारत खजाना ने नुकसानात से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है। अंदाजे के मुताबिक GDP को 144 अरब रुपए का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। एहतजाज के बायस बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। इन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ वफाक का यौमिया नुकसान 119 अरब रुपए है, सूबाई नुकसानात ज्यादा हैं। GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म मौखर कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस में समाअत की, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील मोहम्मद फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रियासतों की बंदिश की वजह से मुल्जिमान का अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं, जिस पर अदालत ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। वाज़ेह रहे कि आज की समाअत में बानी PTI समेत GHQ हमला केस के 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम कल अदम करार देने की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद आलिया नईम ने शहरी नज़ीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। इस सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकती। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकील दरख्वास्त गुरार से मामला करते हुए कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत केस की मालूमात फराहम करने की हिदायत कर रखी थी। आपने एक भी दस्तावेज दरख्वास्त के साथ मुंसलिक नहीं की। ये तरीकाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर की गई। गासिब इसराइली फोर्सेस के गजा के मुसलमानों पर वहशियाना हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज की नसीरात पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। बवरेज महाजिर कैंप में 4 और मगाजी महाजिर कैंप में 1 शख्स इसराइली बमबारी का निशाना बना। रफा के पनागुज़ीन कैंपों पर ड्रोन हमले से मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,211 हो गई। 1,04,566 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने शुजाइया में इनखला के नए अहकाम जारी कर दिए। सैकड़ों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान से खबर। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली ने अहम संग मील अबूर कर लिया। विराट कोहली ने प्रोफेशनल क्रिकेट में सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। विराट कोहली ने यह संग मील पर टेस्ट की तीसरी इनिंग में अबूर किया। 100 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के 37वें प्लेयर हैं। भारतीय बैटर्स ने 100 सेंचुरियां बनाने वाले इस वक्त विराट कोहली की वाहिद मुतहर्रिक क्रिकेटर हैं। आखिरी मरतबा 100 सेंचुरियों का संग मील श्रीलंका के कुमार संगाकारा ने 2020 में अबूर किया। इंग्लैंड के जैक होल्डर ने 129वीं सरियों के साथ इस फहरिस्त में टॉप पर हैं। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 522 रन दरकार हैं, जबकि आज का मैच तीसरा दिन है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। बागों के शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 242 रिकॉर्ड की गई। लाहौर के इलाके DHA का AQI 366, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाने का इम्कान है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।